बसपा की रैली में मायावती ने जोरदार संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा कांशीराम का अपमान किया है। दलित समाज को जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इस बीच मायावती ने भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। राजनीतिक गलियारों में इस बयान ने हलचल पैदा कर दी है। इस पर बसपा समर्थकों का क्या रुख है, देखिए। उठाई अभी हाल का ही, चाहे 2022 उठाई, 2017 में उन्होंने 80 सीटें जीती थी जहां तक मुझे जानकारी है, और 2022 में एक सीट पे आगे 12% शायद वोट प्रतिशत आ गया। तो कहा जाता है कि जो वोटर्स उनके बिखरे छिटकाव हुआ वो भाजपा और सपा में जाके शिफ्ट हो। बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ 2024 में संविधान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोगों को गुमराह करके कुछ वोट डिस्टर्ब हुआ। लेकिन अभी आपको कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का सूची निकाला था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी हमारी है। और देश में जहां तक बात है, बहुजन समाज पार्टी इस बार सबसे अगर कम वोट पाई है, तब भी 10% नियर अबाउट वोट बहुजन समाज पार्टी ने। राष्ट्रीय पार्टी का बात होता है तो भाई कहा जाता है कि भाई मायावती खुद सदन की किसी सदस्य नहीं है। सहारनपुर में जब हिंसा हुआ था, जाति का मुद्दा उठाया था, 18 जुलाई 2017 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कोई सदन के सदस्य, ये भी कहा जाता है कि बसपा सुप्रीमो तो कोई सदस्य ही नहीं है। तो क्या बात कर रही है? कैसे आप कह रहे नहीं है जब उनकी बात नहीं मानी जाती है। अभी माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इसके पहले जो एमएलसी थे वो थे सदन में। लोग कहते सदन में नहीं है, कैसे नहीं है? उसके पहले दिनेश चंद्रा जी थे। तो कोई ना कोई तो रहता है। बहन जी की बात, देखिए, बहन जी की जहां तक बात है, अगर बहन जी ने इस्तीफा दिया था तो वह समाज के लिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। और ये बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी है, चाहे समाजवादी पार्टी को आप ले लीजिए, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कोई ऐसा नाम बता दीजिए कि जो अपने लोगों के लिए इस्तीफा अगर दिया हो सदन में। बहन जी ने अपने लोगों के लिए इस्तीफा दिया था। बहन जी ने अपने लोगों के लिए इस्तीफा दिया। अरे बोलिए तो नहीं, हम अरे वीडियो बना रहे हैं, आप किसी पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल सच में, बिल्कुल अपने समाज तुरंत इस्तीफा दे दिया था कि जब मेरे समाज की बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं सदन में रह के क्या करूंगी। बहन जी को जब लोगों ने दबाया, उन्होंने कहा मेरे समाज की कोई बात सुन। बहन जी को कोई दबा सकता है? कोई नहीं, कोई ऐसा पैदा नहीं। एक्चुअली देखिए, जो पूरी बात है वो ये है कि जो बहन जी की आवाज़ है वो चाहे सड़क पे हो चाहे सदन में हो, हर जगह दबाने की कोशिश की जाती है। और बहन जी ये जानती हैं कि हमें अपने समाज को एकजुट बनाए रखने के लिए हमें इनको भी मौका दे देना चाहिए, और जनता देख ले, इनका पर्दाफाश कर दे कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। इनके जनहित के कोई कार्य नहीं रहते हैं जो सरकारें हैं, और बहन जी जनहित में कार्य करके अपने समाज को एक अच्छा सरकार देती है। अखिलेश यादव के पीडीए नारा पे क्या बोल? वो तो गलत है, लेकिन हम आपको अपनी बात बता रहे हैं। ये तो बिखर गए ना। ये संविधान है, लेके राहुल गांधी, ये संविधान है, देश इससे चलता है। ये देश इससे चलता है ना, संविधान से देश चलता है। नहीं सुनो, इससे देश चलता है। चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, कोई भी पार्टी इस संविधान को ईमानदारी से नहीं चला रहा है। जिस दिन पार्टी, कोई भी पार्टी हो, इस संविधान को ईमानदारी से चला देगा, उस दिन अपना भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा। और ये संविधान अगर ईमानदारी चलाएंगी तो बहन कुमारी मायावती जी चलाएंगी। और दूसरी बात, अगर ये संविधान अगर ईमानदारी से चलाते होते तो ग्वालियर के अनिल मिश्रा एडवोकेट, उन्होंने क्या बोला संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में क्या बोला, कितने गलत शब्द बोले। अगर वो संविधान को मानते तो वैसा शब्द वो बोलते। बसपा के तमाम जो समर्थक हैं उनके बीच में मैं मौजूद हूँ। काशीराम की आज पुण्यतिथि थी, और पुण्यतिथि के अवसर पे ही तमाम वो भीड़ और समर्थक बसपा के भारी तादाद में यहाँ जुटे हुए हैं। बगल में ही काशीराम स्मारक स्थल है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 लाख तक की भीड़ जुटी हुई है। और 2027 का विधानसभा जो चुनाव होगा वो बड़ा ही ऐतिहासिक होगा, और बसपा पूर्ण बहुमत के साथ